नमस्कार, रिपोर्टर एमडी में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र बीजेपी कैंडिडेट्स भाजपा की 25 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी। अब तक 146 प्रत्याशी घोषित। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले 99 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। इसके बाद पार्टी ने दूसरी सूची में 22 उम्मीदवारों और अब 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस तरह से भाजपा ने राज्य में अब तक कुल 146 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने 25 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अब तक 146 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने मोलशीरस एससी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक राम विठुल सतपुते को फिर मौका दिया है। सतपुते भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं लातूर से डॉक्टर अर्चना शैलेश पाटिल, वसई से स्नेहा प्रेमनाथ दुबे और वशोरवा सीट से डॉक्टर भारती हेमंत को प्रत्याशी बनाया गया है। एनसीपी शरद छोड़कर आई सई ढाके को भी टिकट। शरद पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आई सई ढाके के भाजपा ने वाशिम जिले की कारंजा सीट से मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक प्रकाश ढाके की पत्नी और कृषि बाजार समिति की सभापति सही ढाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। इसके अलावा बोरीवली से मुंबई भाजपा इकाई के महासचिव संजय उपाध्याय को टिकट दिया गया है। पार्टी ने घाटकोपर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक पराग शाह पर एक बार फिर भरोसा जताया है। वहीं मूर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हरीश पिंपले को भारतीय जनता पार्टी से फिर से मौका मिला है। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी घोषित। भाजपा ने नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां से डॉक्टर शतुक मारुतराव हरबड़े को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से आए 2 नेताओं को टिकट। भाजपा ने तीसरी सूची में 2 ऐसे नेताओं को टिकट दिया है जो कांग्रेस छोड़कर आए थे। पार्टी ने देगलूर सीट से जितेश पुरकर को टिकट दिया है। जितेश ने 2021 में कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव जीता था। वह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के करीबी माने जाते हैं। चौहान हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और राज्यसभा सांसद बने। इसके अलावा भाजपा ने लातूर शहर सीट से अर्चना पाटिल को प्रत्याशी बनाया है। वह कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल की बहू है। वह इसी साल मार्च में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई थी। फडणवीस के निजी सहायक को भी बनाया प्रत्याशी। भाजपा ने आरवी विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सालों तक निजी सहायक रहे सुमित वनखंडे को टिकट दिया है। इससे पहले 2019 के चुनाव में भी देवेंद्र फडणवीस के पूर्व निजी सहायक अभिमन्यु पवार को ओसा सीट से टिकट दिया था। उन्होंने जीत हासिल की थी। पहली सूची में घोषित किए थे 99 प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले 99 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। इसके बाद पार्टी ने दूसरी सूची में 22 उम्मीदवार और अब 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस तरह से भाजपा ने राज्य में अब तक कुल 146 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में होंगे चुनाव। 288 संसदीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे, जबकि विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजित पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है।